आज हम लोग का टॉपिक है केमिस्ट्री में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए, या ये कह सकते हो मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करना। मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करना। मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कैसे किया जाता है? एक चीज आपको बता दें कि अगर एकल इलेक्ट्रोड है उसका विभव वोल्टमीटर से नहीं ज्ञात किया जा सकता। वोल्टमीटर है क्या? विभव मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर कहलाता है। जो यंत्र विभव को मापता है, ये ध्यान दीजिएगा, विभव को मापने वाला यंत्र वोल्टमीटर कहलाता है। और एकल इलेक्ट्रोड, जैसे एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड, और इस एक इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना है तो उस एकल इलेक्ट्रोड का विभव याद रखिएगा। एकल इलेक्ट्रोड है अगर इसका विभव, और इसका विभव हम वोल्टमीटर से ज्ञात नहीं कर सकते। ये बात ध्यान दीजिएगा। एकल इलेक्ट्रोड का विभव अगर आपको ज्ञात करना तो आप वोल्टमीटर से नहीं नाप सकते हैं। तो इसके लिए आप करोगे क्या? एकल इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए, जैसे एकल इलेक्ट्रोड है, इसका विभव ज्ञात करना है तो इसका विभव ज्ञात करने के लिए एक अन्य इलेक्ट्रोड की सहायता से ज्ञात करेंगे। और जो एक अन्य इलेक्ट्रोड की सहायता से ज्ञात करोगे आप, उसको आप संदर्भ इलेक्ट्रोड कहेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा, मैंने शुरू से पहली बात बताया, वोल्टमीटर के द्वारा विभव ज्ञात किया जाता है। अगर एक इलेक्ट्रोड है, कहानी की तरीके सुनिए, एक इलेक्ट्रोड है, इस एक इलेक्ट्रोड का विभव वोल्टमीटर से ज्ञात नहीं किया जा सकता। और एक इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए एक अन्य इलेक्ट्रोड की सहायता लेनी पड़ती है, और इस अन्य इलेक्ट्रोड विभव को हम क्या कहेंगे? संदर्भ इलेक्ट्रोड। जो अन्य इलेक्ट्रोड आप लेंगे ना, इसको आप संदर्भ इलेक्ट्रोड। और संदर्भ इलेक्ट्रोड की एक विशेष बात होनी चाहिए कि इसका विभव या तो ज्ञात हो और या तो इसका विभव शून्य हो। इसका विभव या तो ज्ञात हो और या तो इसका विभव शून्य हो। और याद रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव के रूप में मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आपसे पूछा जाता है संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में कौन प्रयुक्त किया जाएगा, तो याद रखिएगा मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है उसी को संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। अब आइए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, कैसे बनता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? इसमें देखिए, मैंने फिगर बनाया है। एक कांच का ये जार होता है, एक कांच का जार है। साची देखिए, ये कांच का एक जार होता है, और या सॉरी पात्र होता है। ये कांच का एक पात्र है। देखिए, मैंने यहां लिखा कांच का एक पात्र है, और कांच के पात्र के अंदर एक कांच का ये देखिए जार है। ये कांच का एक जार है। ध्यान दीजिएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा? कांच का एक पात्र है, कांच के पात्र के अंदर ये देखिए कांच का एक जार है, और इस जार के अंदर आप देखिए एक ये प्लेटिनम का तार है। ये प्लेटिनम का तार देखिए, मैंने लिखा ये बीच में पीटी का तार, और प्लेटिनम के तार के निचले सिरे पर ये देखिए एक प्लेटिनम की प्लेट होती है, और उस प्लेटिनम की प्लेट पर प्लेटिनम का ब्लैक लगा होता है, लेपन लगा होता जो है, परत चढ़ी होती है। अब उसके बाद इतनी बात बता दी आपको, एक कांच का ये पात्र है, कांच के पात्र के अंदर साची देखिए एक जो है कांच का ये जार है, और कांच के जार के अंदर एक प्लेटिनम का तार होता है, और प्लेटिनम के तार के निचले सिरे पर देखिए एक प्लेटिनम की प्लेट है, और प्लेटिनम की प्लेट पर एक प्लेटिनम क्या लगी होती है? ब्लैक लगी होती है। और ऊपर से एक वायुमंडलीय दाब पर इस जार के अंदर, कांच के जार में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है, और इसमें जो विलयन भरा होता है, 1 मोलर HCl सांद्रता का विलयन भरा होता है। तो ये पूरे बने हुए निकाय को हम क्या कहेंगे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सिंपल है
केवल आप फिगर को देखिए, फिगर को देख के ही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कल्पना आप कर सकते हो। कांच का ये पात्र होता है और कांच के पात्र के अंदर ये कांच का जार है, उसमें देखिए प्लेटिनम का तार है और प्लेटिनम के तार के निचले सिरे पर एक जो है प्लेटिनम की प्लेट होती है, उस पर प्लेटिनम की ब्लैक लगी होती है और उसमें ये कांच, इसमें देखिए ऊपर से एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है और इसमें 1 मोलर सांद्रता का क्या भरा होता है, विलयन भरा होता है। इस प्रकार पूरे बने हुए निकाय को हम क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैंने लिख दिया, देखिए इसके नीचे लिखा हूं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। साक्षी मैंने एक विशेष बात ध्यान देना कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो शून्य होता है। ये मानक हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, S फॉर स्टैंडर्ड, H फॉर हाइड्रोजन, E फॉर इलेक्ट्रोड। इसको कुछ लोग NHE से भी लिखते हैं, NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो SHE का इलेक्ट्रोड विभव यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो कितना होता है, शून्य। इसका काम लेना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। एक बात ये ध्यान दीजिएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की एक विशेषता ये होती है, इसको कैथोड भी बनाया जा सकता है, इसको एनोड भी बनाया जा सकता है और ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अगर हम किसी धातु की छड़ के साथ जोड़ दें तो उसको सेल भी बनाया जा सकता है। ये बात ध्यान दीजिएगा भाई, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड भी बनाया जा सकता है, एनोड भी बनाया जा सकता है और मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है इसको आप किसी धातु की छड़ के साथ जोड़िए, तो धातु की छड़ के साथ अगर जोड़ेंगे तो उसको सेल भी बनाया जा सकता है। आइए पहली परिचय मैं कराऊंगा आपको। जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव अगर उसको एनोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, पहले एनोड में जान लो। एनोड में आप जानते हैं सबसे पहले धातु होता है और धातु तब आयन होता है। देखिए मैंने लिखा धातु तो हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर इसमें प्रवाहित किया, वो लिखा गया है। सबसे पहले देखिए प्लेटिनम धातु और तब जाके क्या होता धातु आयन, ये एनोड में पीछे आपको पढ़ाया गया है। तो अगर ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका एनोड है तो जो इसमें ये हाइड्रोजन गैस आ रही है, ये प्लेटिनम क्या करेगा, उस हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन आयन में ऑक्सीकृत कर देता है। पहली बात ध्यान दीजिएगा, जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड है तो इसमें जो ये प्लेटिनम धातु ऊपर से आ रही हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन आयन में क्या कर देता, ऑक्सीकृत कर देता। मैंने लिखा सारी बात। अगर ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड है, यानी कैथोड में सबसे पहले आप जानते हैं धातु आयन, उसके बाद धातु, तो हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित किया, वो लिखा गया। सबसे पहले देखिए धातु आयन है और उसके बाद धातु है। और इसमें एक बात ये ध्यान दीजिएगा कि जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये आपका ये कैथोड हो गया तो इसमें जो प्लेटिनम धातु थी वो प्लेटिनम धातु हाइड्रोजन गैस को इसमें क्या की थी, पहले सॉरी एनोड वाले में हाइड्रोजन गैस को H+ में ऑक्सीकृत थी। अब इसमें क्या होगा कि जब आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड रहेगा तो जो हाइड्रोजन आयन रहेगा वो हाइड्रोजन आयन H2 में अपचयित हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और किसमें अपचयित हो गया, हाइड्रोजन गैस में H2 में अपचयित हो गया। अब आइए हम क्या करेंगे, अगर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ मान ली फिगर भी बनाया जाता है, इसके साथ एक धातु की छड़ जोड़ दें। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किसी धातु की छड़ के साथ जोड़कर हम सेल बना रहे हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और इसको किसी धातु की छड़ के साथ जोड़कर हम क्या बना रहे हैं, सेल। अब सेल बनाएंगे तो या तो एक बार एक कैथोड रहेगा और छड़ा एनोड रहेगा, या तो ये एक बार एनोड रहेगा छड़ा कैथोड रहेगा। इस प्रकार से आपका सेल बनेगा। मैंने आपको बताया क्या कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे, किसी धातु की छड़ के साथ जोड़कर क्या बनाएंगे, सेल। क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे।
अगर ये आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, देखिए हमने लिखा स्थिति फर्स्ट SHS एनोड, मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड है और धातु की क्षण कैथोड है। ये बात ध्यान दीजिएगा, इसी में क्वेश्चन पुटअप होता है। SHE मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये एनोड है और जिस धातु की क्षण के साथ मैंने दिखाया है, धातु की क्षण के साथ जोड़े हैं, वो धातु की क्षण आपका कैथोड है। तो सेल का कुल विद्युत वाहक बल कितना होता है? देखिए मैंने लिखा है, तो आप जानते हैं सेल की कुल विद्युत वाहक बल का सूत्र पढ़ाया गया है E0C माइनस E0A, मतलब कैथोड का विद्युत वाहक बल, एनोड का विद्युत वाहक बल। अब आप बताइए, यहां मान रखिए कैथोड कौन है, एनोड कौन है। यहां कैथोड धातु की क्षण क्यों है, देखिए SHE एज एनोड, मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड है और धातु की क्षण क्या है, धातु की क्षण क्या भाई, कैथोड। तो आप देखिए धातु की क्षण कैथोड है, तो इसके जहां धातु की क्षण लिख दिए, धातु की क्षण मतलब धातु आयन फिर धातु, और E0A का मान 0 हमने लिख दिया। अब आप कहेंगे सर आप 0 कहां से लिखे, अरे भाई E0 एनोड मतलब ये E0 एनोड मतलब एनोड है कौन, SHE। SHE का मतलब हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर एनोड है तो हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड भी हमने पढ़ाया कितना होता है, 0। ये 0 होता है और ये आपका एनोड है, तो एनोड की यहां 0 लिख दिया हमने। अब इसके बाद देखिए आपका आ गया E0 सेल इज इक्वल, नहीं आ गया, यानी धातु की सेल के कुल विद्युत वाहक बल का धनात्मक मान, सेल के विद्युत वाहक क्या है, E0 सेल क्या है, सेल के कुल विद्युत वाहक बल है। सेल का कुल विद्युत वाहक क्या है, आप बताएंगे जब ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड है और धातु की क्षण कैथोड है, तो सेल के विद्युत वाहक बल का धनात्मक मान धातु की क्षण का इलेक्ट्रोड विभव होगा, जब ये एनोड रहेगा। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति है कि आपका SHEH कैथोड मैंने लिखा है, मतलब ये आपका जो आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये आपका कैथोड हो गया, और जो धातु की क्षण है वो क्षण आपका एनोड हो गया। ये बात ध्यान दीजिएगा, धातु की क्षण एनोड, एक कैथोड और धातु की क्षण क्या हो गई, एनोड। सूत्र लिखो, E0 सेल इज इक्वल E0C माइनस E0A हो गया। अब आप बताइए, याद रखिएगा, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा, चाहे वो कैथोड चाहे एनोड, उसके नीचे 0 लिख दो। काहे 0? क्योंकि हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड भी होता कितना है, कितना होता है, 0 होता है। तो E0 सेल ऐसे उतारा, देखो यहां पर कौन, SHE कौन है, कैथोड। कैथोड का विद्युत वाहक बल कितना लिख दोगे, 0। कैसे 0 आया है, साक्षी तो जान गए होंगे आप 0 कहां से लिखा गया। इसलिए 0 लिखा गया क्योंकि यहां पे आपका कैथोड जो है कौन है, साक्षी कौन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड वो होता कितना है, 0। तो कैथोड है, कैथोड के नीचे कितना हमने लिख दिया, 0। तो ये माइनस उधर कर दीजिए, ये आपका आ गया सेल का विद्युत विभव। देखिए सेल का विभव क्या आया कि आप बताएंगे जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड है, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड है, धातु की क्षण क्या है, एनोड है, तो सेल के कुल विद्युत वाहक बल का ऋणात्मक मान, सेल के कुल विद्युत वाहक बल का ऋणात्मक मान धातु की क्षण का इलेक्ट्रोड विभव होगा। इस प्रकार आज हम जो है पढ़ लिए किसी धातु की क्षण के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करना। अब इसके बाद कल हम लोग आगे इस पर आधारित जो है क्वेश्चन हल करेंगे, या विद्युत रासायनिक श्रेणी इस पर हम लोग हल करेंगे।